हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं अगर आप अपने करियर पाथ में इस टाइम पीरियड में स्टक फील कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, किस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि आपको इसी करियर पाथ को फॉलो करना चाहिए या फिर आपको अभी अपने करियर को शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि मुझे देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब या तो आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी अदर कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर पूरी तरीके से अपने करियर को शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आपको शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसी चीज को लेकर के रीडिंग बनाई जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ करियर के रिलेटेड ही बनाई जा रही है। ठीक है, आपके सामने 3 कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपको चूज करना है। राइट, अब आप उसको चूज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। ठीक है, लंबी गहरी सांस आपको यहाँ पर लेनी है। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है ये टाइम पीरियड कम है तो। गहरी लंबी सांस लीजिए, धीरे से उन सांसों को छोड़िए। देखिए, कोशिश कीजिए जो गहरी सांस आप ले रहे हैं वो हमारे कहाँ से आती है, हमारे टमी से आती है, हमारा जो नाभि होती है ना, वहां से सांस ली जाती है। वहां से आपको सांस खींचनी है, फिर उसको छोड़ना है। ठीक है, ऐसा आप 4 से 5 बार कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो पाए, आपकी टेंशन रिलीज हो पाए और आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में आ पाए। मतलब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ पाए, आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी आ पाए, तभी आप राइट अपने कार्ड को चूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी आंखों को आपको क्या करना है, बंद करना है और आपके जो भी ईष्ट हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, ईष्ट हैं, जिनके साथ भी आप अपने कनेक्शन को फील करते हैं, जिस भी रिलीजन में आप बिलोंग करते हैं, ये रिलीजन बेस्ड रीडिंग्स नहीं होती हैं। राइट, सभी के लिए है ये अवेलेबल। तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे अपने करियर के लिए इस क्वेश्चन को पूछिए, अपना नाम बोलिए और उनको बोलिए कि आप मुझे गाइड कीजिए, इस रीडिंग के माध्यम से मेरी मदद कीजिए कि मैं किस कार्ड को चूज करूं। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा ठहरिए और फिर धीरे से खोलना है। एकदम से अपनी आईज को नहीं खोलना है, धीरे से अपनी आंखों को खोलिए और जो भी कार्ड, देखिए चूज एक ही कार्ड आपको करना है। चूज कीजिए किसी एक कार्ड को, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ध्यान खींच रहा है आपकी तरफ कि हाँ इसमें मेरा आंसर है, इसके थ्रू मेरे गाइड्स मुझको मैसेज देना चाहते हैं, उस कार्ड को आप चूज कर लीजिए। ठीक है, कार्ड्स की पाइल्स की जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, मैं दोनों तरफ डाल दूंगी। ठीक है, तो आप चूज कर लीजिएगा। आप समय लेना चाहते हैं तो समय लीजिए। ठीक है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज करा है, हम बाकी के कार्ड्स को जो है थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्ड नंबर 1 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज करा है। इसके साथ मैंने और भी कार्ड्स निकाले हैं हेल्प के लिए, आपके लिए। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको ये शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चेंज लाना चाहिए अपने करियर में या नहीं लाना चाहिए। तो ये कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अदर कार्ड्स भी आपके यहाँ पर देखना चाहती हूँ। ओके, देखिए आपके लिए ना ये गाइडेंस कार्ड है। ओके, क्योंकि लास्ट कार्ड मैंने गाइडेंस का लिया था। आपके लिए यस है,
आपके माइंड में चीजें चल भी रही हैं आपके लिए यस है, बट यस कैसे है, थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको खुद को, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी एक हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि डेफिनेटली करियर में कुछ चीजें तो आपके साथ ऐसी हुई हैं जो आपको आपके साथ सही नहीं हुई हैं, कुछ तो वुंड्स हैं आपके अंदर अभी भी, अभी आप उनसे पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो। अगर आप अपने आप को बिना रिकवरी के, बिना हीलिंग के अगर आप आगे बढ़ते हो तो आगे आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। देखिए एक चीज यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, शिफ्ट के लिए यस है। देखिए ऑलवेज क्या होता है, जो भी कोई चेंज आना चाहता है, अगर आप किसी अदर कंपनी में आप ट्राई करना चाहते हो या फिर पूरे ही करियर पाथ को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, जो भी स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन था ना, उसके लिए एक बिग यस है आपके लिए। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो यस है ना, ये जो काम है, ये जो शिफ्टिंग है, ये थोड़ा सा ना टाइम लेगी आपका, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि अगर आप एकदम से अगर आप उस तरफ छलांग मार दोगे या एक तरफ एकदम से अगर आप शिफ्ट ले आओगे तो चीजें एकदम से स्मूथ हो जाएंगी। स्मूथ होने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीजें फ्लरिश होंगी। जैसे जैसे आप हार्डवर्क करोगे, जैसे जैसे आप अपना काम करोगे, जैसे जैसे आप उसमें पानी डालोगे, जैसे उस पर काम करोगे ना, वैसे वैसे ही चीजें जो है आपको धीरे धीरे करके आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पर आपके लिए ना 4 महीने थोड़े से स्ट्रगल वाले लग रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी काम में शिफ्ट हो रहे हो तो हर काम बहुत ही स्मूथली हो जाता है, वक्त लगता है, समय लगता है उसमें, और डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड भी आपको देखना पड़ता है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर कार्ड नंबर 1 को चूज करा है, आपको ये बोला जा रहा है पहले तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट की चीज से अगर आप पहले से ही डरे सहमे हुए हो ना, और उस एनर्जीज के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इससे होगा क्या कि आपका जो स्ट्रगल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कि आप फिजिकल भी स्ट्रगल देखोगे, फिजिकली भी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, और आप कहीं ना कहीं इमोशनली भी वहां पर फाइट कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली भी आप जिसे कह रहे हैं कि उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर मिक्स हो जाएंगी। और मुझे ना कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर ना, आप में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपने फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। शुरू के 4 महीने जो है ना, जब आप शिफ्ट करते हो 4 महीने आपको अपने फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फाइनेंसिस को लेकर के, सपोर्ट को लेकर, किसी भी तरह का इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वहां जिसे कहते हैं ना मदद की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए ये जो शिफ्ट है ये बहुत फ्लरिश होगा, बट ये एकदम से नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। जो मैंने बोला शुरू की 4 महीने आपके लिए यहाँ पर है कि 4 मंथ्स आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर परिवार के हेल्प की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पीरियड में, समझ रहे हैं। परिवार का साथ होना, परिवार की गाइडेंस को लेना, उनका सपोर्ट आपको मिलना, उनका सपोर्ट लेना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, तभी ये शिफ्ट जो है सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। और उसके साथ ही साथ डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं, देखिए ये वॉन्ड है, ठीक है। वॉन्ड क्या है, ये पैशन है, ये फायर है, ये मेहनत है, ये मेहनत मांगती है, ये आपसे मेहनत मांगेगी। तो आप जितने फायर के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, आपकी फायर ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो होगा, लेकिन अगर आपने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया, आपने अपनी फायर को कम नहीं होने दिया, अपने इमोशंस को अगर आपने बैलेंस करके रखा, और अपने परिवार के साथ आप कनेक्टेड रहे, और जिसे कहते हैं ना पूरी शिद्दत के साथ अगर आप उस काम को करते चले गए, तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये अबंडेंस, ये स्टेबिलिटी आपको इस कार्य में डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि मेरे लिए ना यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ पर 3 पाइल्स रखी थी, मैंने कलेक्टिव में एक ही जर्नल में नहीं ले लिया था, मैंने 3 पाइल्स रखी थी, ताकि मैं आपको और ज्यादा क्लोज करके और ज्यादा एक्यूरेट आपको मैसेज दे पाऊं आपके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
तो यहाँ पर डेफिनेटली ये आपके लिए गाइडेंस है, आप आगे बढ़िए, बट ये सोच करके पहली बात तो आगे मत बढ़िए कि जाते ही सारी चीजें एकदम से सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लिटरली आपके अंदर ना वो मैजिक है, देखिए स्टार का कार्ड है, आपके अंदर वो मैजिक है जो कोई काम नहीं कर सकता ना, आप वो भी काम इतने बढ़िया तरीके से कर लोगे, इतने बेहतरीन तरीके से कर लोगे। लिटरली ये वो है, बंजर जमीन पर भी ना जिसे कहते हैं कि बंजर जमीन पर भी पेड़ उगा देना, पौधे उगा देना, उसको भी जो है ना उपजाऊ बना देना, उस जमीन को भी उपजाऊ बना देना, वहां से भी काम ले लेना, आपकी वो एक पावर है आपके पास, ठीक है? तो ये मत सोचिए, ज्यादा डिमोटिवेटेड मत हुए, मेहनत रिक्वायर्ड है, ठीक है? लेकिन पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, देन आगे बढ़ो। ये आपके लिए गाइडेंस है। और परिवार की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी, परिवार की हेल्प, परिवार का सपोर्ट आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये सोचना कि इंडिपेंडेंटली मैं सब कुछ कर लूंगी या कर लूंगा, ये अभी 4 मंथ्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। आफ्टर 4 मंथ्स चीजें स्टेबल हो जाएंगी, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये कार्ड लिटरली मेहनत मांगता है। फादर सपोर्ट, खास करके परिवार में आपके ये फादर हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, उनका सपोर्ट मिलना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? तो उनके सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। सपोर्ट यही है कि आपको पीछे से ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, मुझे ना खासकर आप लोग के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में से कुछ लोगों पे, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन पर मुझे फ्रेशर्स भी नजर आ रहे हैं कि आप अभी कॉन्फिडेंट, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि मैं इस तरफ आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं कैपेबल हूं कि नहीं हूं। ये भी मुझे मैसेज यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है ना? तो एक फ्रेशर वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, ओके? तो येस माय डियर, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए यही मैसेज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड नंबर 2 को चूज करा है, हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है? मैंने ये कार्ड के साथ कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए निकाले हैं जो आपके सपोर्ट के लिए हैं, इस रीडिंग के सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके? और हमारा क्वेश्चन है कि आपको ये चेंज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ओके? और भी कार्ड्स हैं, ये जो हम पहले ले लेते हैं। लास्ट कार्ड जो है मैंने गाइडेंस के लिए लिया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, 5 ऑफ कप्स और हाइरोफेंट। देखिए ये जो एनर्जीज है ना, ऑलरेडी आपकी लाइफ में चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑलरेडी, जहां आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो वहां ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, या तो आपकी जॉब जा चुकी है, ऑलरेडी आप एक सर्चिंग मोड पर हो, ठीक है? आप सर्च कर रहे हो कि मुझे कोई नई जॉब मिल जाए, ठीक है? ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है क्योंकि कुछ तो हो चुका है आपके करियर में, ठीक है? अच्छा, अभी ये हो सकता है कि या तो पूरा आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या तो पूरी तरह से आपकी जॉब शिफ्ट हो रही है, या सिर्फ आप कंपनी ही चेंज कर रहे हो, सॉरी, आपकी या तो करियर ही पूरा चेंज हो रहा है या फिर आप कंपनी चेंज कर रहे हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। करियर शिफ्ट की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, लेकिन अभी सॉरी, अगर अभी देखा जाए ना, अभी आप पूरी तरह से पास्ट से या फिर इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हो, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना यही दिखा रहा है कि अभी स्थिति स्टेबल नहीं है। आप ऑलरेडी एक ऐसे पद पर हो जहां बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, ठीक है? अभी आप ऑलरेडी बहुत ही इंस्टेबल कंडीशन में हो और एक्शन तो आगे की तरफ ले रहे हो, लेकिन देख अभी भी पीछे रहे हो, जो कि ये कार्ड भी
प्रूव कर रहा है इस चीज को कि आपसे जो छूटा है ना, अभी भी आप उसके ग्रीफ में बंधे हुए हो। लेकिन इस कार्ड की खूबसूरती ये है कि ये पूरी तरीके से सारी चीजें खत्म नहीं हो गई हैं, अभी भी आपकी लाइफ में नई चीजें, अच्छी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पर तो चॉइस वाली बात ही नहीं आती है ना, यहाँ पर आपके पास चॉइस वाली बात ही नहीं आ रही है। आपके साथ ऑलरेडी ये खेल हो चुका है यूनिवर्स का आपके साथ, ठीक है। तो आप तो आगे ही बढ़ रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आपको किसी प्रकार की, पहली बात तो हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़ना है। सेकेंड, आगे बढ़िए लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। आप ना भी प्रेजेंट में ज्यादा नहीं हो, ठीक है, आप पास्ट में ज्यादा जी रहे हो, पास्ट पर ज्यादा फोकस है कि मेरी पुरानी जॉब ऐसी थी, मेरा करियर ऐसा चल रहा था, वो वहां से चला गया, मुझे निकाल दिया गया, या फिर मेरी जॉब खत्म हो गई। तो उन सभी चीजों पर आपका फोकस यहाँ पर जा रहा है, वहां से मुझे इतना मिल रहा था, ऐसा था, वैसा था, तो वही चीजों में आपका फोकस बहुत ज्यादा जा रहा है, तो आप प्रेजेंट में ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये ना एक वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आएंगी और हो भी सकती है, लेकिन आपका फोकस अभी वहां नहीं है। आप जो है ना, एक नई जगह पर, नए ऑफर में भी आप अच्छी चीजें नहीं देख पा रहे हो, या फिर नहीं देख पाओगे अगर अभी नहीं मिली है तो। सबसे पहले आप अपने आप को रिकवर करो, आप उस पास्ट की एनर्जी से बाहर आओ। देखिए, ये कार्ड पता है कहता है, टावर का ये कार्ड कहता है जो चीज होनी थी ना वो तो हो चुकी है, डिवाइनली थी, ठीक है, ये डिवाइनली थी, ये होनी थी, ये हो चुकी। अगर वो बहुत अच्छा चल रहा था तो ये कर्मा था जो हो चुका है, अभी वो छोड़ दो, कौन सा कर्मा था, इस जन्म का, पिछले जन्म का, उससे आपको कुछ हासिल होगा नहीं। बस अब आपको प्रेजेंट में आना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे देखिए, जहां आप एक्शन ले रहे हो ना वहां आगे देखो, कहीं वहां आगे गलती ना कर दो आप। समझ रहे हो आप, क्योंकि एक्शन तो आप आगे ले रहे हो, सर्चिंग तो आप आगे कर रहे हो, ढूंढ तो आप आगे रहे हो, लेकिन देखा पीछे रहे हो। समझ रहे हो, एक्शन आगे की तरफ। अब जितनी खतरनाक स्टेज पर ये खड़ा है, अगर ये आगे नहीं देखेगा तो ये गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये गिर जाएगा, या तो किसी गलत कंपनी में आप चले जाओगे, या तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से नहीं देख पाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर आ ही जाएगी। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आइए, प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में देखिए क्या अच्छी चीजें आ रही हैं आपकी तरफ, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है आपको। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, इसके लिए ना अगर आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, देखिए हर चीज ना खुद से करने की कोशिश मत करो, जहां लगे ना कोई एक्सपर्ट ऐसा इंसान है जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए, जो आपको अच्छे से एडवाइस दे पाए, पर्टिकुलर इस कंपनी को लेकर के, इस करियर पाथ को लेकर के आपको किसी की हेल्प लेने की साथ में जरूरत पड़ेगी। दी हायरोफेंट की एनर्जी है, ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ये आपके कोई टीचर हो सकते हैं, ये आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, फादर ही हो सकते हैं, मतलब घर के कोई बड़े इंसान हो सकते हैं, जरूरी नहीं घर के ही, मतलब ये कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, या आप और भी लोग आकर के गाइडेंस लेते हो। ये कोई काउंसलर भी हो सकते हैं, ये कोई टैरो कार्ड रीडर, ये कोई जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, काउंसलिंग बेसिकली जो करते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं स्पेसिफिक उस फील्ड को लेकर के, ठीक है। जैसे कोई सीनियर है और आपको लगता है कि ये सीनियर इंसान, इनके साथ मेरी बनती ज्यादा थी, ये इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, तो उनकी गाइडेंस लेना, उनकी एडवाइस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको डेफिनेटली सही दिशा दिखाएंगे, वो आपको सही चीज को चूज करने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर ना जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा आपको हेल्प लेने की जरूरत है, ठीक है, गाइडेंस लेने की यहाँ पर जरूरत है। और सबसे ज्यादा तो यही है कि जहां पर भी आप एक्शंस ले रहे हो ना, जहां पर भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। हर चीज ना ऑनलाइन या फिर दूर से ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा ना
आपको बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन अच्छे से गैदर कीजिए, इंफॉर्मेशन लेना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़ सकते हो, राइट? तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑलरेडी मैं कहूंगी आपके लिए तो चॉइस वाली एनर्जीज नहीं है, आपके लिए तो ये आप ऑलरेडी इस डायरेक्शन में ही हो, ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और आपको तो आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। बस जरूरी है तो उस एनर्जी से पूरी तरीके से इमोशनली बाहर आना, तभी आप फिजिकली एफर्ट्स कॉन्फिडेंटली डाल पाओगे, ठीक है? इमोशनली पहले बाहर आइए, इमोशनली हर चीज, वहां जो चीज जा चुकी है ना, ऐसा नहीं होता। इवन हम लोग ये भी कहते हैं ना, कोई हमारे जीवन से चला गया है तो उसके बाद भी जीवन खत्म नहीं हो जाता, आपको जीना पड़ेगा, आप किसी के साथ मर नहीं सकते हो। आपका कोई क्लोज वन, कोई अपना प्यारा अगर आपको छोड़ करके चला जाता है ना, हमें लगता है, हम पहले सोचते हैं कि वो इंसान चला गया तो हम कैसे जिएंगे। नहीं, जिंदगी ऑलवेज चलती रहती है, हम आगे बढ़ते ही रहते हैं, जीते ही रहते हैं, ठीक है ना? तो जिंदगी तो थमती नहीं है, वो ऑलवेज चलती रहेगी। इसी तरीके से ये जो चीज आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी है, होके इससे पहले बाहर आइए। अच्छा, आप में से जो मुझे थोड़ा-सा ये चैनलिंग हुई है इस चीज़ को लेकर के भी, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिसके लिए है वही लीजिए। आपके में, आपकी लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप, आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में ये ब्रेकअप की एनर्जी है, डिवोर्स की भी एनर्जीज़ है। हो सकता है आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, कोई रिश्ता आपकी लाइफ से जा चुका है, उसका गम अभी आप लेकर के चल रहे हो, जो आपके प्रेज़ेंटली आपके करियर में इफ़ेक्ट डाल रहा है, जिस तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उससे भी मूव ऑन करने की एनर्जीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको बताया जा रहा है। वही मैसेज मैं देना चाहूंगी, उसी को रिपीट आप समझिए जो मैंने अभी आपको दिया है, कि जिंदगी रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती है, पुल है यहाँ पर, समझ रहे हैं? रास्ता है निकलने का यहाँ पर आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी रजामंदी होनी चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए कि आप वहां से निकलना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो आपके लिए यही है कि आगे बढ़िए, प्रेजेंट में रहिए, पास्ट को रिलीज कीजिए और प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, और किसी काउंसलर से काउंसलिंग करा सकते हैं तो डेफिनेटली कराइए आपको, और पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, ठीक है? तो यस माय डियर, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किए हैं, यह आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। हो सकता है किसी के लिए एडवाइस हो, गाइडेंस हो इसमें, ठीक है? और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हेलो माय डियर, कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी इस कार्ड नंबर 3 को चूज करा है, ये आपकी रीडिंग है। मैंने सिर्फ यही कार्ड नहीं लिया है, इसके साथ मैंने कुछ सपोर्टिव कार्ड्स भी लिए हैं, इन्हें भी हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, कार्ड नंबर 3। ओके, तो कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको ये चेंज, ये शिफ्ट लाना चाहिए अपने करियर में या नहीं। तो मैं कहूंगी कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, ये शिफ्ट तो आना ही था आपके जीवन में, ये होना ही है। आपको यूनिवर्स की तरफ से एक रास्ता दिखाया जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है? और ऐसा नहीं है, वहां पर भी चैलेंजेस तो आपको आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं, ग्रीनरी है, ग्रोथ है। तो डेफिनेटली ग्रोथ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक पाथ चूज किया गया है, जिस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये लिटरली सन की एनर्जीज है, ये इसे हम स्मॉल सन भी बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना स्मॉल सन, सन कार्ड। आप पूरी तरीके से इस पाथ पर, मुझे ना ये जो स्टार है, ये वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं अट्रैक्ट कर रहा है, कॉइन से ज्यादा ये मुझे स्टार अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस पाथ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम विश्वास करो इस न्यू पाथ पर, क्योंकि ये मैंने चुना है तुम्हारे लिए, और तुम पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो इस पाथ पर। इस पाथ पर तुम्हें बरकत ही मिलेगी, तुम्हें ग्रोथ ही मिलेगी। ये आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर कहना चाहती है। मैं पहले और कार्ड्स भी लूंगी, ओके? सबसे नीचे जो है हमने गाइडेंस के लिए देखा है, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गाइडेंस, एक्शन। हाँ जी, एक्शन एक्शन एक्शन, इसे कहते हैं फूक फूक कर कदम उठाना। हाँ, डेफिनेटली। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है कि आपने जैसे फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे हैं, ये कार्ड साफ ये मैसेज दे रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत फेलियर्स अपनी लाइफ में या पिछले कुछ समय में आपने फेलियर देखा है अपने करियर में, तो अभी आप बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हो, जिसे कहते हैं ना फूक फूक करके कदम रखने वाली एनर्जीज है। और प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो माय डियर। ऑप्शंस आपके सामने बहुत ज़्यादा हैं और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हो। राइट राइट, तो इस टाइम पीरियड में बहुत ही वाइजली आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलना चाहूंगी, इस टाइम पीरियड में ना आप ऑलरेडी, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपकी कंफर्मेशन के लिए, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ओके। और या तो ना आप कोई देखिए, अभी ये मत बोलिएगा कि ये मैं हर बार इस कार्ड से नहीं बताती मैसेज, ठीक है। जब मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा होता है या फिर किसी को कंफर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी डिवाइन जो है हमसे ये बुलवाते हैं, राइट। तो या तो आपने कोई बीडेड ब्रेसलेट पहना हुआ है। अच्छा, ये जो बीडेड ब्रेसलेट है ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल ब्रेसलेट होगा। कहने का मतलब ये कोई यूं ही नहीं है कि आप गए और आपने मोतियों का कोई जिसे कहते हैं या क्रिस्टल्स, कोई ऐसे ही आपने कोई ब्रेसलेट पहन रखा है, अगर आप फीमेल है तो, ठीक है। कहने का मतलब या तो ये रुद्राक्ष का होगा ब्रेसलेट, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट या पेंडेंट, ठीक है, या माला, या फिर ये जैसे रोज क्वार्ट्स होता है, ब्लैक टर्मलिन होता है, इमेथिस्ट होता है, ठीक है। मतलब कोई हीलिंग क्रिस्टल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। या तो आपने उसका कोई ब्रेसलेट या माला या फिर आपने पेंडेंट वियर किया हुआ है, या फिर हो सकता है रिंग भी आपने इवन आपने वियर की हो, मतलब आपने कुछ धारण कर रखा है कुछ स्पिरिचुअल वे में, ठीक है। स्पिरिचुअल वे में, कुछ हीलिंग वे में आपने कुछ धारण कर रखा है। रुद्राक्ष, खासकर रुद्राक्ष की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका मैसेज है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि इमोशंस में बह करके ना कोई एक्शन और डिसीजन मत ले लेना, आप उसमें गलत डिसीजन आप बना सकते हो। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाइजली आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। पहले तो जैसे हमने यहाँ पर इस रीडिंग को स्टार्ट करा ना, हमने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर करने के लिए बोला था, तो उसी तरीके से सबसे पहले तो आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो लीजिए, वो कीजिए। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये उनके लिए मैसेज है जिनके पास ऑप्शंस अभी बहुत ज्यादा है, या दो है या दो से ज्यादा ऑप्शंस है। आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन मेरे लिए है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहले तो आप अपने आप को स्टेबल करो, आप अपने आप को ग्राउंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, देन प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, फॉलो योर इंट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। और अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और लॉजिकल डिसीजन लेने हैं, लॉजिकल डिसीजन बनाने हैं। और जब डिसाइड कर लो, एक बारी बैठना, गहरी लंबी सांसें लेना, 5-6 बार, 10 बार, जब 15 बार, जितना आपको टाइम लग रहा है स्टेबल होने के लिए। उसके बाद अपनी इंट्यूशन से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मेरे लिए मुझे कौन सा ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको अंदर से गाइडेंस आती है, जो आप महसूस करते हो, लॉजिक्स अप्लाई कीजिए उस पर, लॉजिक्स अप्लाई कीजिए उस पर कि ये लॉजिकली देखा जाए तो ये सही है, मेरी इंट्यूशन भी मुझे यहाँ पर गाइड कर रही है। उस तरफ स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, उस तरफ फिर आपको रुकना नहीं है। आपके लिए गाइडेंस ये है क्योंकि आपके लिए एक्शन का टाइम है, आपके लिए एक्शन का टाइम है। और एक चीज और बताती हूँ आपको मैं, अगर आपको लगे ना, ज्यादातर लोग कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, क्योंकि आप लोग सही से ना क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हो। अभी क्वेश्चन पूछने की बात अलग है, आप आंसर्स नहीं ले पाते हो। क्वेश्चन तो पूछ लिया कि मुझे, मैंने ये ऑप्शन बता दिया आपको, ये दो ऑप्शन है मेरे पास, अब मैं किसे चूज करूं। अब वो आपको कैसे बताएंगे? आप बोलिए कि अगर ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चूज करा है तो आप मुझे ये दिखाइए, या मतलब मुझे क्या फील आप करा रहे हो, उस समय फीलिंग देखिए, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। या फिर आप मुझे बोलिए अगर मुझे ऑप्शन 1 को चूज करना है तो पूरे दिन में आप मुझे इस चीज को दिखा दो,
ठीक है, या तो आप मुझे बटरफ्लाई दिखा दो या फिर आप मुझे 111 दिखा दो, मतलब कुछ भी, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि आपको आपको ओरिजिनली दिखे, मतलब जहां आप रह रहे हो वहां आपको दिखे, मे बी आपको वो किसी पिक्चर के फॉर्म में दिखे, फोटो के फॉर्म में दिखे, वीडियो में किसी में दिख जाए, आप देख रहे हैं उसमें आपको दिख जाए, वो आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको उसको मानना है। उसी तरीके से अगर वो नहीं दिखाते दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, मे बी इसके लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाए, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन के लिए आप कुछ अलग उनको बताएं, ठीक है, कि ये चीज मुझे दिखनी चाहिए, या तो आप मुझे ये दिखा देना या फिर आप मुझे ये दिखा देना, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली, मतलब वहां इंट्यूशन भी अप्लाई कीजिए और लॉजिक को भी अप्लाई कीजिए और गाइडेंस भी आपको एक्यूरेटली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर है कि जब आप पूछोगे फॉर श्योर आपकी तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी 101%। बस अब आप जागे रहना, पता चला आपको दिख रहा है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, आप फोटो में देख पा रहे हो, आप वीडियो में देख पा रहे हो, लेकिन आप अवॉइड ही कर रहे हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया, अब वो आपकी मिस्टेक होगी। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज का ध्यान रखना है, जानबूझ करके किसी चीज को नहीं ढूंढना है, लेकिन हाँ अगर जब वो आपके सामने आ जाए तो उसे पहचान लेना, ये आपको मैं मैसेज देना चाह रही हूँ। तो यही आपके लिए मैसेज है इस समय। तो डेफिनेटली हाँ, अगर आपने किसी एक को चूज कर लिया है, एक ऑप्शन को अगर आपने चूज कर लिया है, उसको लेकर के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, या तो आप अपने गाइड्स से पूछिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई चॉइसेस नहीं है मेरे पास, तो मतलब मुझे या तो ओल्ड को छोड़ना है या फिर न्यू को पकड़ना है, मैं इसी चीज में कंफ्यूज हूँ, तो डेफिनेटली आपको न्यू की तरफ आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब या वो करियर, वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यही आपकी मैसेज है इस समय। ओके, तो यस माय डियर, कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी चूज करा है, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।